Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Hopefully you people are fine and doing well. We did in the last lecture the story plus the conflict between the Mr. James and Philip, right? I told you that it was the theme of that particular play. Today we are going to do the comic elements in the play The Boy Comes Home, right? Because this is a light comedy there, that is why this question can also come into the final exams, right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Discuss the comic elements in the play The Boy Comes Home. The play The Boy Comes Home is a light comedy. The play यानी ये जो बॉय कम्स होम है, अब इसमें आपने याद रखना है द बॉय कम्स होम ये प्ले का टाइटल है और इसको आपका हर वर्ड का हर पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे. इज़ अ लाइट कॉमेडी. ये हल्का फुल्का मज़ा पर मबनी एक ड्रामा है. फर्स्टली वी फाइंड कॉमिक एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले. हम इसके ड्रामा के शुरू में ही कुछ ऐसी देखते हैं चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि ये इसमें हल्का फुल्का मज़ा है. Philip comes down for breakfast at 10 o'clock, whereas the breakfast is served at 8. फिलिप जो है वो 10 बजे नाश्ता करने के लिए उठता है, जबकि नाश्ता उस घर में 8 बजे जो है वो सर्व किया जाता है. फिलिप आस्क्स मैरी द पार्लर मेड टू ब्रिंग ब्रेकफास्ट. फिलिप जो है वो मैरी को कहता है, मैरी कौन है? उस घर की मेड है, ठीक है. उसको क्या कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता ले आएँ. मैरी ट्राइज टू फ्राइटन हिम एंड सेज आई एम श्योर आई डू नॉट नो व्हाट मिसेस हिगिंस विल से. मैरी आगे से क्या कहती है कि कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मिसेस हिगिंस क्या कहेंगी. शी स्टार्ट्स रिपीटिंग दिस सेंटेंस और वो एक दो दफ़ा बातों बातों में यही सेंटेंस बार बार दोहराती है. दिस सेंटेंस क्रिएट अ लॉट ऑफ ह्यूमर. इससे हमें ये पता चलता है कि यानी शायद उसको खुद समझ नहीं आ रही या कुछ है इस दोनों बातों के बीच में कि मिसेस हिगिंस क्या कहेंगी या नाश्ता किस टाइम सर्व होता है. तो ये इसमें हमें पता चलता है कि ये एक कोई इसमें सीरियस इशू इस प्ले के अंदर नहीं डिस्कस हो रहा. मिसेस हिगिंस कम्स एंड शोज़ हर एंगर. मिसेस हिगिंस आती हैं और आते से गुस्सा होना शुरू हो जाती हैं. हावर फिलिप्स हैंडल्स हर सो आर्टफुली दैट शी हैज़ टू टेल अ लाई टू सेव हर जॉब. फ़िलिप जो है वो चूँकि आर्मी में 4 साल गुजार के आया हुआ है और वो फ्रंट लाइंस का सोल्जर रहा है और उसको बहुत तरीके से सिचुएशन को डील करना आता है, तो वो बहुत ही तरीके से उसको डील करता है, ठीक है. शी सेज़ हु सेड एनीथिंग अबाउट गोइंग. और जब वो ये कहती है ना कि मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, तो फिलिप कहता है ठीक है आपने जॉब छोड़ के जाने का नोटिस क्या देना है. हाँ मैं अभी चेक लिख देता हूँ. वो चेक बुक निकाल लेता है कि मैं चेक लिख देता हूँ, आपको 1 मंथ की सैलरी हम एडवांस में देते हैं, आप अभी चली जाएं. तो जब फिलिप उसको ये धमकी देता है तो वो कहती है हु सेड एनीथिंग अबाउट गोइंग. वो कहती है कि मैंने तो कहा ही नहीं, हालांकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी. देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हाउ शी कम्स एंड गोज़. अब इस लाइन पे ज़रा गौर करें कि जिस तरह से वो स्टेज पे एंटर होती है, जिस तरह गुस्से में, और जिस तरह से मुंह में कुछ थोड़ा बहुत बोलती बोलती वो स्टेज में से बाहर निकल जाती है. फिलिप जब उसको डिफ़ीट करता है टेबल टॉक में, तो जाहिर है इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था. दिस सिचुएशन इज़ वेरी फ़नी एंड मेक्स अस लाफ. और हम बहुत इन्जॉय करते हैं सिचुएशन को कि जैसे वो आई थी तनतनाती हुई, गुस्सा दिखाती हुई कि मैं ये कर दूँगी या वो कर दूँगी, मैं नाश्ता नहीं दूँगी, और जाते हुए जिस तरह से सब में से वो माइल्ड होके जा रही थी, तो ज़ाहिर है ये सिचुएशन फ़नी थी. सेकेंडली अंकल जेम्स टेल्स अबाउट हिज सेक्रीफाइसेस इन अ वेरी फ़नी वे. अंकल जेम्स जो हैं वो बहुत ही फ़नी वे में
अपनी जो कुर्बानियाँ उन्होंने मुल्क के लिए दी हुई हैं वो बताते हैं. ही सेज़ दैट ही हैज़ डन हिज पार्ट फॉर द कंट्री बाय गिविंग हिज नेफ्यू टू द कंट्री, बाय सफरिंग द शॉर्टेज ऑफ पोटैटोज़ एंड बाय पेइंग द एक्सेस प्रॉफिट टैक्स. वो कहते हैं जी मैंने अपने मुल्क को किस किस तरह से सर्व किया. पहला सर्व ये किया कि मैंने अपने मुल्क को अपना भतीजा दिया, नेफ्यू कौन था, फ़िलिप था. और फ़िलिप को ज़ाहिर है अंकल जेम्स ने प्लेट में रख के थोड़ी पेश किया था. वो तो ज़ाहिर है उस ज़माने में 18 के होने के बाद ऑटोमेटिकली आप आर्मी का हिस्सा बन जाते थे. एक बहुत फ़नी बात है. दूसरी बात ये है कि इसने कहा कि मेरा पोटैटोज़ का बिज़नेस था और जैम का इसका बिज़नेस था. तो पोटैटोज़ की शॉर्टेज हो गई है मुल्क में, जिसकी वजह से हमने सफ़र किया है. उसने कहा ये भी हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हमने पोटैटोज़ नहीं खाए. एंड बाय पेइंग द एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, और टैक्स भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किए हैं जंग की वजह से. तो ये हिज क्लेम्स आर वेरी फ़नी, और ये बातें बहुत फ़नी हैं कि एक जंग हो रही है, कितनी सीरियस कंडीशन में मुल्क है, और आप अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरह से पे करें कि मैंने टैक्स पे किया है, या मैंने पोटैटोज़ की शॉर्टेज को सफ़र किया है, या मैंने अपना नेफ्यू दिया है. तो ये तो कोई कंट्रीब्यूशन ना हुई. Thirdly, in the dream sequence, this is not sequence बच्चों, ड्रीम सीन आना चाहिए यहाँ पे लफ्ज़, SCENE, ठीक है. Philip talks about choosing a career. He says, if I am 4 years behind, so is everybody else. और ड्रीम सीन में जब फ़िलिप ये कहता है कि मैंने कोई कुछ करना चाहता हूँ, तो जब उसको कहते हैं कि भी आप जैम बिज़नेस में आ जाओ, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने आर्किटेक्ट बनना है. वो कहता है कि अगर 4 साल मैं पीछे हूँ तो इसका मतलब है सारी दुनिया ही 4 साल पीछे है ना, क्योंकि जंग 4 सालों से अगर हो रही थी तो हर बंदे ने ही सफ़र किया था. आफ्टर द ड्रीम अंकल जेम्स रिपीट द सेम वर्ड्स. ही सेज, वेल इफ़ यू आर 4 ईयर बिहाइंड, सो इज़ एवरीबडी. दिस इज़ फ़नी. इनफैक्ट ड्रीम सीन में जो जो कुछ होता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो ऑलमोस्ट सारी ही जो है सिचुएशन उलट हो जाती है, ठीक है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्रीम सीन में जितनी बातें कही गई थी वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो जब रियलिटी में वो बात करता है तो वो चीज़ें सारी की सारी उलट हो जाती हैं, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद है आफ्टर द ड्रीम सीन अंकल जेम्स रिपीट द सेम वर्ड्स. ये हो गया जी. एट द एंड ऑफ द प्ले, at the end of the play, Uncle James' condition creates a lot of comedy when he laughs with a forced heartiness. Philip says about the strict manager, perhaps I'd better bring my revolver. और जब बिल्कुल आखिर वाली लाइंस प्ले की चल रही होती हैं तो अंकल जेम्स जो हैं वो बहुत ही, उनकी सिचुएशन कॉमिक लगती है जब वो ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि जो कुछ हो रहा है ये ड्रीम है, ये जो कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो ड्रीम था. और जब फ़िलिप ये अंकल जेम्स उसको कहते हैं कि मेरा मैनेजर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो फ़िलिप हंस के कहता है कि अगर वो सख्त है तो मैं अपना रिवॉल्वर ले आता हूँ. एट दिस अंकल जेम्स सेज, हा गुड जोक, हा गुड जोक, दैट्स ओनली अ जोक ऑफ कोर्स, देयरफॉर द प्ले इज़ फुल ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स. और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि हा की आवाज़ें निकालते हैं, एक फोर्स्ड स्माइल होती है, यानी उनका दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन वो ऐसी बात करते हैं. तो ये भी एक बहुत ही फ़न और ह्यूमर क्रिएट करता है. नाउ गर्ल्स, दीज आर ऑल पॉइंट्स जिसकी वजह से आप इस प्ले को कॉमिक प्ले या लाइट कॉमेडी प्रूव कर सकते हैं. इसमें ऑलमोस्ट इतने पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सफिशेंट होते हैं. तो आप इसको अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर उतारें और इसको याद कर लें, ठीक है. थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज़.